हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंथ इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि यूपी बोर्ड केमिस्ट्री के सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया है। अब जो स्टूडेंट्स अब यानी कि 2023 में पढ़कर 2024 में बोर्ड परीक्षाएं देंगे, यानी कि जिनका एडमिशन अब हुआ है, जो अब 11वीं क्लास पास करके इंटर में आए हुए हैं, तो वो 2023 और 24 के सेशन में, यानी कि जो 2024 में मैं बात कर रहा हूँ, 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत यानी पूरी की पूरे केमिस्ट्री का सिलेबस ही चेंज कर दिया है। वो समझते हैं क्या चेंजेस किए हैं, पूरी वीडियो को जरा ध्यान से समझना। देखिए, ये वाले जो चैप्टर हैं ये केमिस्ट्री का सिलेबस है क्लास 12th का, ठीक है, क्लास 12th। और ये है आपका केमिस्ट्री का। ध्यान से समझना चीज़ों को, हर चीज़ को बारीकी से समझो। ये है बात कोरोना से पहले की, यानी कि 2021 से पहले की यदि हम बात करें, जब आपका कोरोना नहीं आया था, तो ये वाले चैप्टर आपको 16 चैप्टर पढ़ने थे पूरी केमिस्ट्री में। ओके, इसमें भी क्या था, यहां तक आपका यानी कि ये आपका यहां तक पार्ट 1 था, यानी कि पार्ट 1 था, और ये वाला यहां से यहां तक का ये क्या था, आपका पार्ट 2 था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद में कोरोना आया तो उसमें क्या किया था कि आपका 30% सिलेबस क्या कर दिया था, कम कर दिया गया था। प्रत्येक सब्जेक्ट से 30% कम कर दिया था। तो 30% में क्या क्या कम हुआ था, जरा वो भी जान लो। ये देखिएगा, एक तो ये छठा वाला जो चैप्टर था, ये वाला, ये पूरी तरह से खत्म कर दिया था आपका तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। ठीक है, जो आपका के कोयले से यानी कि कॉपर अयस्क से कॉपर कैसे निकाला जाता है, इस तरीके से, जो लोहे के प्रमुख अयस्कों से लोहा किस तरीके से निकाला जाता है, शुद्ध लोहा कैसे प्राप्त किया जाता है, उस तरह के जो सवाल थे, क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद में एक चैप्टर देखिएगा, ये वाला बहुलक वाला जो चैप्टर था, ये भी पूरा खत्म कर दिया गया था। और दैनिक जीवन में केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण, यानी कि आपका जैसे कि डिस्प्रिन वगैरह, दर्द निवारक टैबलेट का नाम बताओ, दर्द निवारक, इस तरीके से क्वेश्चन थे, वो वाले खत्म कर दिए थे। यानी कुल मिला के 3 चैप्टर पूरी तरह से खत्म कर दिए गए थे, और बाकी में से कुछ टॉपिक खत्म किए थे। 30% सिलेबस में कम हुआ था। लेकिन अब न्यूज़ ये आई थी कि अब आपको 30% सिलेबस बढ़ा दिया है और पूरी तरह से चेंज भी कर दिया है। यूपी बोर्ड ने नोटिफिकेशन डाल रखा है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, हर जो भी चीज़ हम बता रहे हैं वो एकदम एक्यूरेट रहती है, 100% एकदम श्योर जानकारी के साथ में। यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मासिक पड़ा हुआ है, और मासिक उसमें पाठ्यक्रम पड़ा हुआ है। तो मासिक पाठ्यक्रम में कि कब आपकी बोर्ड परीक्षाएं होंगी, तो उस पाठ्यक्रम में दे रखा है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2024 में होंगी। अब की बार बोर्ड परीक्षाएं तो फरवरी 24 का मतलब यह है 24 से पहले नहीं हो सकती, फरवरी से लेट ही होंगी, यानी कि फरवरी मार्च में आपकी बोर्ड परीक्षाएं होंगी। ठीक है, चलिएगा, सिलेबस में क्या चेंज किया है। अब ये तो कोरोना से पहले के था, फिर कोरोना में इतना चेंज हुआ, लेकिन अब पूरा ही चेंज कर दिया है, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा कंप्रेस करके कितने 10 चैप्टर बना दिए गए हैं आपके। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर देखिए। पहला चैप्टर, अब आपको पहला चैप्टर केमिस्ट्री में विलयन पढ़ना पड़ेगा, दूसरा चैप्टर आपको वैद्युत रसायन, तीसरा आपको रासायनिक बलगतिकी, और चौथा चैप्टर यानी डी व एफ ब्लॉक के तत्व। यानी कि आपका बीच में से ये जो पी ब्लॉक के तत्व जो था, ये काफी बड़ा चैप्टर था, ये पूरा का पूरा खत्म कर दिया है, पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। इसी में थे आपका H2SO4 बनाने की विधि और आपका HNO3 बनाने की विधि, ये पूरा का पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, ये तो पहले ही खत्म हो गया, अब ये वाला भी इसमें से खत्म कर दिया। तो कुल मिला के ये हुए। फिर आपका उपसय संयोजन यौगिक, ये वाले 5 चैप्टर मिलेंगे आपको पार्ट ए में। ठीक है, ये वाला पार्ट ए में मिलेंगे यहाँ तक, उपसय संयोजक यौगिक तक। ठीक है, फिर उसके बाद में छठा चैप्टर आपका है हेलो एल्केन हेलो एरीन, फिर एल्कोहल फिनॉल व ईथर, और फिर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन और जैव अणु। ये आपके पार्ट 2 में मिलेंगे, यानी कि अभी भी केमिस्ट्री के 2 ही भाग होंगे। ठीक है, भाग का मतलब तो आप समझ ही रहो, यानी कि पूरी 1 किताब मिले या 2 किताब मिले, उससे कोई नहीं, पेपर तो आपका एक ही होगा केमिस्ट्री का। तो लेकिन अब आपके मात्र 10 चैप्टर होंगे केमिस्ट्री में। कौन कौन से चैप्टर होंगे ये अब विस्तार से आपको और बताएंगे कि यानी पहले चैप्टर में क्या क्या टॉपिक ऐड करे हैं, कुछ टॉपिक निकाले हैं या नहीं निकाले, वो आपको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर है, तो विलियन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। तो अब जो केमिस्ट्री स्टार्ट होगी वो विलियन से स्टार्ट होगी।
ठीक है। विलियन आपका पहला चैप्टर रहेगा, दूसरा आपको वैद्युत रसायन। ठीक भी है यार, ठोस अवस्था में से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, एक न्यूमेरिकल ही आता था। विलियन से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, विलियन से आपका एक न्यूमेरिकल भी आता है। तो अब न्यूमेरिकल मात्र आपको 3 चैप्टरों से मिलेंगे, आपको इन्हीं 3 चैप्टरों से न्यूमेरिकल मिलेंगे केमिस्ट्री में, और बाकी का आपका दिखाई दे रहा है। अब आपका बचता क्या है, आप ऐसा समझ लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। उपसय संयोजक यौगिक में आपका वही IUPAC नाम वगैरह बनाने के लिए आ जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये है, डी ब्लॉक और F ब्लॉक के तत्व में इतना ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। तो कुल मिलाकर बात ये हो गई कि ये वाली चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें P ब्लॉक का जो चैप्टर है P ब्लॉक का था, तो क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा वेटेज रखता था, जो कि अब खत्म हो गया है। तो अब इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा। नया सिलेबस ये है केमिस्ट्री का। इसमें भी यदि कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करना। ये पूरा यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया। आप जाओ तो UPMS वेबसाइट पर जाओ, साथ में आएगा 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर दिखाई देगा आपको यानी कि पाठ्यक्रम 2023-24 के लिए पाठ्यक्रम मासिक विवरण, उसमें आपको देखेंगे तो पूरा लिखा हुआ है। हर चीज़ को पढ़ना, साथ साथ पूरे चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको फिजिक्स का और मैथ का भी आपको मैं बता दूंगा। फिजिक्स का और मैथ का नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।